हेलो एवरीवन। मैं आज आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा का जो 2005 में क्वेश्चन पेपर हुआ था वो हल कराने जा रही हूँ व्याख्या सहित। इससे क्या आपको पता चलेगा कि लास्ट में मतलब जो पहले पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो अब आयोग का जो लेवल है वो थोड़ा अप हो गया है, मतलब और थोड़े क्वेश्चन हार्ड पूछने लगा है। बट फिर भी एक बार अगर आप एनालाइज करेंगे तो इससे आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। जिन लोगों ने भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म फिल किया हुआ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो एक बार PYQs देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये मतलब इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2005 में हुआ था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम। तो इसमें मैं 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगी, 3 पार्ट में लेके आऊंगी ये वीडियो। अगर एक में ही कराऊंगी तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं इनकी खाली क्वेश्चन और आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोगों को व्याख्या भी बताऊंगी, इसकी मतलब डिटेल्स भी बताऊंगी, जिससे आपको हेल्प ज़्यादा मिले। तो स्टार्ट करते हैं। बकरी की निम्नलिखित नस्लों में कौन बांध कर खिलाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए बर्बरी, बी है जमनापुरी, सी है बीटल और डी है मलाबारी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बीटल। बकरी की बीटल नस्ल की बकरी को बांधकर खिलाने के लिए उपयुक्त है। यह नस्ल दूध और मांस दोनों के लिए उपयोगी है तथा बोअर मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। विदेशी नस्ल के साथ क्रॉस ब्रीडिंग से मांस उत्पादन, विकास दर और कारकस गुणवत्ता में सुधार होता है, भारत में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन है, फलों में प्रमुख शर्करा होती है। मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आई हूँ। दोनों लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जिसको जो सुटेबल हो आप उसमें देख सकते हैं। तो फलों में प्रमुख शर्करा होती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी माल्टोज और डी है सुक्रोज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फ्रक्टोज। फलों में प्रमुख शर्करा फ्रक्टोज होती है, जिसे फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से फलों को मीठा स्वाद देती है। हालांकि इनमें ग्लूकोल और सुक्रोज भी थोड़ी मात्रा में है। फ्रक्टोज शरीर के लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और यह फाइबर के साथ होने के कारण परिष्कृत चीनी से बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर बांदा, विंध्याचल मिर्जापुर और देवसरी बाराबंकी। तो इसमें बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है और विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवसरी बाराबंकी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, बी है मेरठ, सी है मुजफ्फरनगर और डी है सोनभद्र। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला ही एकमात्र ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि यमुना नदी के किनारे शिवालिक पहाड़ियों के पास स्थित है और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट और मध्य प्रदेश के 6 जिलों दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर शामिल हैं। यानी कुल 13 जिले हैं जिन्हें आर्थिक और विकासात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र में गिना जाता है। नेक्स्ट है, शीघ्र पकने वाली आम की किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए किशनभोग, बी है फजरी, सी है बॉम्बे ग्रीन और डी है दशहरी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन आम एक शीघ्र पकने वाली किस्म है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य किस्मों किशनभोग, फजरी, दशहरी की तुलना में जल्दी तैयार हो जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तरी भाग में उगाई जाती है और अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके स्मारक हैं। तो देवबंद कबीरदास का स्मारक, बी मगहर दारुल उलूम, सी बिठूर सिंह स्तंभ और डी सारनाथ वाल्मीकि आश्रम। तो इसका देख लेते हैं, ए का 2 होगा, ये देवबंद का होगा दारुल उलूम, और बी का मगहर का होगा कबीरदास स्मारक, और बिठूर का है वाल्मीकि आश्रम, और सारनाथ का है सिंह स्तंभ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची में थी उसे संवर्ती सूची में लाया गया? ए है 26वां, बी है 42वां, सी है 24वां और डी है 46वां। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 42वां। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची सप्तम अनुसूची की सूची सेकंड में थी को संवर्ती सूची थर्ड में स्थानांतरित किया गया। इस संशोधन के तहत शिक्षा के अलावा जंगल, मापतोल, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा न्याय प्रशासन जैसे विषय भी राज्य सूची में से संवर्ती में लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी हरिद्वार, सी वाराणसी, डी कानपुर। ऑप्शन सी इसमें सही है, वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जबकि प्रयागराज इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर के दाएं किनारे पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी विंध्याचल, सी रुहेलखंड और डी बुदेलखंड। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बुदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुदेलखंड क्षेत्र आगकल्प आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। यह क्षेत्र बुदेलखंड क्रेटान का हिस्सा है, जिसमें मुख्य रूप से आर्कियन, ग्रेनाइट, टॉयड्स, नीस और अन्य प्राचीन रूपांतरित शैल पाई जाती हैं, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, लगभग 3.5 अरब वर्ष पुरानी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए महीन जलोढ़, ऑप्शन बी दलदली, ऑप्शन सी कंकरीली व पथरीली, ऑप्शन डी भूर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में मुख्य रूप से कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है, जो कंकड़, पत्थरों और मोटे रेत के कणों से बनी होती है। यह मृदा छिद्रपूर्ण और उथली होती है, जिसके कारण नदियां यहाँ भूमिगत हो जाती हैं और कृषि के लिए अनुपयुक्त है। केवल बड़े पेड़ों की जड़ें ही इसमें पनप सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी इलाहाबाद में, डी कानपुर में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कानपुर में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्थल 7 हैं: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। प्रश्नकाल के समय कानपुर था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ नगर दिए हुए हैं: बमरोली गाजियाबाद, चकेरी रायबरेली, हिंडन कानपुर और फुर्सतगंज इलाहाबाद। तो इस देख लेते हैं। ए का 4 है, बमरोली का इलाहाबाद होगा। बी का 3 है, चकेरी का कानपुर, हिंडन का गाजियाबाद और फुर्सतगंज का रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में भी यही आयु सीमा लागू होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरों महापौर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए नगर निगम के सदस्यों के द्वारा, बी नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, सी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा और डी निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के नगरों में के महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें नगरपालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए रायबरेली, बी कानपुर, सी गाजियाबाद और डी बरेली। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रायबरेली। दिए गए विकल्पों में रायबरेली नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों के निर्वाचन होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्येक 5 वर्ष में, बी प्रत्येक 6 वर्ष में, सी राज्य सरकार की इच्छानुसार और डी केंद्र सरकार की इच्छानुसार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायतों के चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद चुनाव 243
ई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। यह अवधि पंचायत की पहली बैठक की तारीख से शुरू होती है। 243 ई के अनुसार यदि पंचायत पहले भंग कर दी जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, बी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी मुख्यमंत्री द्वारा और डी विधानसभा के स्पीकर के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 3(1) के अनुसार होगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। नेक्स्ट है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए आगरा जनपद में, बी गौतम बुद्ध नगर जनपद में, सी इटावा जनपद में और डी लखनऊ जनपद में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर में किया जा रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, जो कि एक नया कार्यात्मक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। ऑप्शन ए नगर पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद, 3 विकास प्राधिकरण और 4 नगर निगम। तो इसमें नीचे के कूटों में से बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन की इकाइयां नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम है। विकास प्राधिकरण एक विशेष प्रयोजन एजेंसी है, न कि स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसमें ऑप्शन सी प्रशंसा 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाली जिला वाराणसी है, क्योंकि ये 2005 का क्वेश्चन पेपर है और 2001 की जनगणना तब मानी जा रही थी, लेकिन अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, उस समय वाराणसी था। नेक्स्ट, नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10,000, बी 20,000, सी 50,000, डी 1 लाख। तो इसमें आंसर बी सही है, 20,000। नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की न्यूनतम जनसंख्या 20,000 होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के परिषद के गठन के लिए न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या स्पष्ट रूप से कोई निश्चित न्यूनतम सीमा कानून के में निर्धारित नहीं है। यह राज्य सरकार के विवेक और विभिन्न मानकों जैसे जनसंख्या, जनघनत्व, गैर कृषि आय, आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन बी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। और डी, वह संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राज्य के राज्यपाल संबंधी राज्य की विधायिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल को हटा सकता है। तो इसलिए उसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 3 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थानों की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए, जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, बी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति, सी अकुशल कार्मिक वर्ग, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थानों की प्रमुख समस्या जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, असंतोषजनक वित्तीय स्थिति और अकुशल कार्मिक वर्ग सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात गोभी की फसल को पीड़कों से बचाने के लिए निम्नलिखित जाल फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है। ये पत्ता गोभी होना चाहिए था, शायद से बाय मिस्टेक है, क्योंकि कैबेज क्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है गेंदा, बी सरसों, सी लहसुन, डी मेथी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सरसों। पत्ता गोभी की फसल को पिंडकों से बचाने के लिए भारतीय सरसों, कोलार्ड ग्रीन्स, मूली, नष्ट ट्रियम जैसी फसलों का प्रयोग जाल फसलों के रूप में किया जाता है। भारतीय सरसों पत्ता गोभी की प्रमुख पिंडक डायमंड बैग, माथ और माहू को आकर्षित करने में बहुत प्रभावी मानी जाती है।
नेक्स्ट है मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 0.5, बी 1.5%, सी 1.0% और डी 2.0%। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 0.5%। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा वायुमंडल से काफ़ी अधिक होती है, जो आमतौर पर 0.1% से होगा और 0.3% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, अतः प्रश्न अनुसार 0.5% सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्राचीन जीवंत नगर है। ऑप्शन ए अयोध्या, बी कन्नौज, सी इलाहाबाद और डी वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी यानी काशी या बनारस है, को दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। 3000 वर्षों से भी पुराना नगर माना जाता है, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरजात खनिज है? ए क्वार्टज, बी अब्रक, सी एपेटाइट और डी केओलिनाइट। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, केओलिनाइट। उत्तरजात खनिज, जिसे द्वितीय खनिज भी कहा जाता है, वे खनिज जो पहले मौजूद खनिजों के परिवर्तन या अपेक्ष से बनते हैं। केओलिनाइट एक मिट्टी का खनिज है जो मुख्य रूप से फेल्डस्पार जैसे प्राथमिक खनिजों की एक रासायनिक अपेक्ष द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, बूंद बूंद सिंचाई उपयुक्त है। ऑप्शन ए वृक्षीय फलों के लिए, बी उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, सी चाय बागानों के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के लिए। बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई वृक्षीय फलों के लिए, उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। इस विधि से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाकर पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है, इसलिए ये सभी विकल्पों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? ऑप्शन ए अपर गंगा नहर, बी लोअर गंगा नहर, सी शारदा नहर और डी रामगंगा नहर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, शारदा नहर। शारदा नहर प्रणाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और राज्य के अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करती है। यह बनवासा के पास शारदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। ऑप्शन ए 3 ग्राम, बी 5 ग्राम, सी 7 ग्राम, डी 9 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 7 ग्राम। उत्तर प्रदेश में 2004 से 5 NSSO 61 राउंड में प्रति व्यक्ति दैनिक कुल प्रोटीन उपभोग लगभग 65 ग्राम था, जो राष्ट्रीय औसत 57 ग्राम से अधिक था। वहीं वर्तमान में NSSO 2023 से 24 उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दैनिक कुल प्रोटीन उपभोक्ता लगभग 58 ग्राम है। NSSO 61 राउंड रिपोर्ट 2004 से 5 के आधार पर यूपी में कुल प्रोटीन उपभोग 63 ग्राम ग्रामीण था, जिसमें पशु प्रोटीन मांस अंडा मछली का हिस्सा 12%, मुख्यतः दूध से, क्योंकि दूध उत्पादन में यूपी सर्वोच्च है यानी 7 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदियां हैं। चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, मथुरा, सरयू, अयोध्या, मंदाकिनी। तो देखते हैं, सही मिलान करते हैं इनका। चित्रकूट से मंदाकिनी निकलती है और जौनपुर से गोमती, मथुरा से यमुना और अयोध्या से सरयू। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग दिए हुए हैं। फिरोजाबाद चर्म माल, कानपुर कांच की चूड़ियाँ, नजीबाबाद कागज की लुगदी, सहारनपुर प्लाईवुड। तो फिरोजाबाद का है कांच की चूड़ियाँ, कानपुर का है चर्म माल और नजीबाबाद का है प्लाईवुड और सहारनपुर का है कागज की लुगदी। नेक्स्ट है, नरोरा आणविक बिजली संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए अलीगढ़ जिले में, बी आगरा जिले में, सी बुलंदशहर जिले में और डी मेरठ जिले में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुलंदशहर जिले में। नरोरा आणविक बिजली स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के नरोरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत है। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो मानकीकृत तथा स्वदेशी रूप से विकसित PSWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। सीमेंट सहारनपुर, कागज बरेली,
इलेक्ट्रॉनिक्स चुर्क और फर्नीचर कानपुर। तो इसमें सीमेंट का हो जाएगा चुर्क और कागज का हो जाएगा सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाएगा कानपुर और फर्नीचर का हो जाएगा बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। ऑप्शन ए सूरजमुखी, बी कुसुम, सी राई तथा सरसों और डी अलसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई सरसों है। उत्तर प्रदेश में सरसों की पैदावार 2025 तक बढ़कर लगभग 26 लाख टन पहुंच गई है। राज्य के कुल तिलहन क्षेत्रों में राई सरसों का हिस्सा सबसे अधिक है। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी आगरा में, सी लखनऊ में और डी वाराणसी में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। इसके अंतर्गत 3 प्रभाग शामिल हैं, झांसी, आगरा, प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। ऑप्शन ए 24/1/1949 को, बी 26/1/1950, सी 15/8/1950 और डी 1/4/1952। तो इसमें सारे ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं क्योंकि संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत नाम परिवर्तन आदेश 1950 पारित किया, जिसके तहत इस राज्य को इसका वर्तमान नाम मिला। इस ऐतिहासिक दिन की याद में उत्तर प्रदेश सरकार हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वांछादित है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी पीलीभीत और डी चित्रकूट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सोनभद्र। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वांछादित जनपद सोनभद्र था। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र 2407.87 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वनाच्छादित जनपद भदोही संत रविदास नगर 5.22 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्रमशः 23996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96 है। निम्नलिखित स्थानों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए बांदा, बी मुरादाबाद, सी गोरखपुर और डी वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गोरखपुर। उपयुक्त दिए गए स्थानों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। इसे उत्तर प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है, जहां औसतन वर्षा 184.7 सेंटीमीटर होती है। यह तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण हिमालय की तलहटी से आने वाले नमी के कारण यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः है। ऑप्शन ए 19 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 19 वर्ष तथा डी 21 तथा 18 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 21 तथा 18 वर्ष। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और अन्य के अनुसार भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। हालांकि सरकार महिलाओं के लिए इसे लड़कों के बराबर 21 वर्ष करने के लिए विधेयक लाई है, जो अभी विचाराधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गाजियाबाद में, बी मेरठ में, सी बागपत में और डी लखनऊ में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बागपत में। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश के जनपदों में सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवार बागपत में पाए जाते हैं, क्योंकि यह जिला बहुआयामी गरीबी सूचकांक और अन्य रिपोर्टों के अनुसार सबसे कम वंचित जिलों में से एक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ मुख्यालय। अंबेडकर नगर अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कानपुर देहात कानपुर और संत कबीर नगर खलीलाबाद। तो इसमें ऑप्शन सी सही सम्मिलित नहीं है। कानपुर देहात के लिए माती अकबरपुर आएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, बी पंचम, सी तृतीय और डी सप्तम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के
राज्यों में चौथा स्थान है, चौथा इसमें कहीं दिया नहीं है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आता है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 240,928 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। ऑप्शन ए आजमगढ़ में, बी हरदोई में, सी प्रतापगढ़ में और डी बलिया में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बलिया में। सुरहाताल पक्षी विहार अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार नाम हो गया इसका, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक गोखुर झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 344.93 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए है NH7, बी है NH11, NH02 और फिर डी है NH03। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, NH02। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जिसे अब NH19 के नाम से जाना जाता है। यह आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के डंकुनी तक जाता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा है, जो भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में देखी गई है। ऑप्शन ए 1961 से 71, बी है 71 से 81, सी 1981 से 91 और डी 91 से 2001। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1991 से 2001। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच 25.85 देखी गई। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.09% रही। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सांद्रता निम्नलिखित में से किस जनपद में है। ऑप्शन ए बांदा, बी गोंडा, सी लखीमपुर खीरी और डी सोनभद्र। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की सांद्रता वाला जनपद लखीमपुर खीरी था। इस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 1.2 था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सांद्रता वाले जिले हैं। सोनभद्र में 20.7% है, ललितपुर में 5.91%, देवरिया में 3.54% और बलिया में 3.4% है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन ए उद्योग, बी कृषि, सी ऊर्जा और डी संचार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कृषि, एग्रीकल्चर को। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 7 में किसी कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। योजना का मुख्य वांछित लक्ष्य कृषि विकास दर को बढ़ाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए नोएडा में, बी बृहत नोएडा में, सी आगरा में, डी मुरादाबाद में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बृहत नोएडा में। उत्तर प्रदेश में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था, जिसे राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया था और राज्य के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों में से एक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले तो मैं ये आपको PYQs करा रही हूँ, मतलब 2005 का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट टाइप भी लेके आऊँगी प्रैक्टिस के लिए मतलब। तो थैंक यू एवरीवन।